हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। वाई दिस इज़ नॉट अलाउड। तो इसे समझने से पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है। सपोज 2 टाइम्स 4 करते हैं हम, तो इसका आंसर हमें मिलता है 8। 2 टाइम्स 4 का एक्चुअल मीनिंग है कि हम 2 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि 4 को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। 4 + 4 विच इज़ सेम इन बोथ केसेस। हमें दोनों केसेस में ही 8 मिलता है। तो या तो आप कहिए कि आप इस नंबर को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप ये कहिए कि हम इस नंबर को इतने टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सॉरी, या तो आप ये कहिए कि हम इस नंबर को इतने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि इस नंबर को इतने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा। तो इसी तरह अगर कोई कहता है कि 3 टाइम्स 1 क्या होगा, सो यू आर एडिंग 3 को ओनली 1 टाइम, सो यू गेट 3। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डिवीजन क्या होता है। मान लीजिए हम 6/2 करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 3। पर ये 3 का एक्चुअल मतलब क्या है? इसको एक तरीका तो ये हो गया बोलने का कि आपके पास 6 सेब हैं और उन 6 सेबों को आपको 2 लोगों के बीच में बांटना है, तो आप कैसे बांटेंगे बराबर बराबर? तो प्रति व्यक्ति आप 3 सेब देंगे, यानी हर एक स्टूडेंट को या हर एक व्यक्ति को आप 3 सेब देंगे, तभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे आप। दूसरा तरीका इसको बोलने का ये हो सकता है कि 6 में से हम 2 को कितने टाइम्स माइनस करें कि हमें 0 मिल जाए। 6 - 2 is 4. Okay. Now 4 - 2 is 2. And then again 2 - 2 is 0. So 6 में से हमें 2 को 1, 2, 3 बार माइनस करना पड़ा टू गेट 0. So 3 steps. इसको दूसरी टर्म्स में देखा जाए, या फिर अब अगर हम देखें जैसे 8/4 किया जाए, तो 8 में से 4 को कितने टाइम्स माइनस किया जाए कि हमें 0 मिल जाए। 8 - 4 is 4. सो मुझे एक बार और 4 को माइनस करना पड़ेगा। सो 8 - 4 is 4 and then 4 - 4 is 0. So the answer will be 0. तो यहाँ पे हमें लगे 2 स्टेप्स इसको करने में, मतलब 4 को 2 टाइम्स माइनस करना पड़ा हमें, तो आंसर इज 2। हम नॉर्मल डिवीजन से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 8/4 is 2। तो अब हमें समझ में आ गया कि डिवीजन का मतलब क्या है। तो अब आते हैं इस पर 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 1 - 0 - 0 - 0 - 0। हाउ मेनी टाइम्स, हमें कितनी बार माइनस करना पड़ेगा 0 टू गेट द आंसर? हमें ये तब तक माइनस करना पड़ेगा जब तक हमें 1 माइनस ये पूरी क्वांटिटी 0 ना मिल जाए। पर इज इट पॉसिबल कि हम 0 माइनस करते जाएं किसी क्वांटिटी में से और हमें इन दी एंड वो 0 मिल जाए? नहीं, 1 में से हम कितनी भी बार 0 को माइनस करें, हमें कभी 0 नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स चलती जाएगी। अब कुछ लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि 1 - 0 ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स चल रही है, तो शायद 1/0 इन्फिनिटी होगा। ओके, चलिए मान लेते हैं कि 1/0 इन्फिनिटी है। तो अगर मैं सोचूं कि 2/0 क्या होगा, देखते हैं। 2 में से 0 कितने टाइम्स माइनस किया जाए कि हमें इन दी एंड जाके 0 मिल जाए? हम इस प्रोसेस को करते जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम्स करते जाएंगे, ठीक है, तब जाकर शायद हमें कहीं 0 मिले। तो दिस इज सेम एज 1/0। तो ये भी तो इन्फिनिटी आएगा। अगर हमने ऊपर इस नोशन को 1/0 को इन्फिनिटी डिफाइन कर दिया, तो 2/0 भी तो इन्फिनिटी आएगा। तो अगर एल्जेब्रा के हिसाब से देखा जाए तो 1/0 इज इक्वल्स टू 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से तो हमें 1 = 2 मिल जाएगा। अब तो मैथ्स के सारे रूल्स ही हिल गए। दिस इज वियर्ड, राइट? 1 और 2 तो कभी बराबर नहीं हो सकते ना। 1 सेब और 2 सेब कभी बराबर कैसे हो सकते हैं?
सो ये जो हमने नोशन माना इन्फिनिटी का, ये गलत है। इससे हमें ये पता चलता है। सो 1/0 इज नॉट अ फाइनाइट क्वांटिटी, 1/0 इज नॉट इन्फिनिटी। तो इसीलिए मैथमेटिशियंस ने इस टाइप की क्वांटिटीज को अनडिफाइंड कह दिया। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि 0 से डिवाइड मत कीजिए। अभी तक तो ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं हुई है जहाँ 1/0 को डिफाइन किया गया हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो जाए, बिकॉज राइट। बट इन्फिनिटी से आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या हम 1/0 या 2/0 या 3/0 इन सब क्वांटिटीज़ को इन्फिनिटी से रिलेट कर सकते हैं क्या? चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। 1/0.1 अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 10। अब मैं ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसको थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ, 1/0.01, तो क्या मिलेगा? 100। 1/0.001 is equal to 1000. 1/0.0001 is equals to 10,000. अब देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हैं। as the denominator is decreasing, this quantity right here is increasing, right? ये कंसेप्ट आता है 11th-12th क्लास में या कॉलेज मैथ्स में। कंसेप्ट आपको मिलेगा कि as the denominator, ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है, as it approaches to 0, this quantity right here approaches to infinity, but this is never equal to 0 and this is never equal to infinity. जहाँ हम इसको इक्वालिटी की बात कर देते हैं वहाँ पे हम गलत हो जाते हैं। It can approach to 0, the denominator can approach to 0 and this quantity can approach to infinity, but they are not equal to infinity. तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।